चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। मेंडल एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने सीड्स ऑफ पी प्लांट्स पे किया। इससे पहले हमने देखा था, अभी जो करेक्टर लिया गया था वो क्या सिंगल करेक्टर था और कौन सा करेक्टर था, हाइट था ना पिछले वाले वीडियो में। अब चलिए आगे देखते हैं हम कि किस तरह से सीड्स देखे गए है ना। मटर के जो पौधे थे उनके जो सीड्स थे उन सीड्स का कलर कैसा था और उनका शेप कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस रिप्रोडक्शन मतलब एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, ठीक है, मतलब नए प्रोजनी बनाए गए जब दो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराकर। तो चलिए समझते हैं। इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। देखिए समझते पहले डाई हाइब्रिड क्या होता है। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट आर बोथ हेट्रोजाइगस। दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, मतलब जीन जो हैं वो अलग अलग हैं, ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स, और दोनों दो डिफरेंट ट्रेट्स लेके चलेंगे हम यहाँ पर। जैसे वहाँ पर एक ही ट्रेट था हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन यहाँ पर हम दो ट्रेट्स देखेंगे। चलिए समझते हैं दो ट्रेट्स कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए एक सीड है जो कि राउंड है और ग्रीन है ना। तो यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन, इसमें आप कह सकते हैं टू पेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड और ग्रीन सीड्स हैं एक, ठीक है, जो कि कैपिटल आर है जो राउंड बना रहा है, जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन बना रहा है। और एक और सीड्स लिया है हमने, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर है जो रिंकल्ड बना रहा है और कैपिटल वाई है जो येलो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीन समझ में आ रहे होंगे, जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं ना वो सभी डोमिनेंट जीन है। और अगर आप स्मॉल लेटर की बात करते हैं जो कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, तो ये रिसेसिव जीन है, और डोमिनेंट जीन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है। तो इनको आप समझ सकते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आर द डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई आर द रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का करेक्टर तब भी दिखाई देता है जब वो अकेला प्रेजेंट होगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेट का करेक्टर तब ही दिखाई देता है जब दोनों के दोनों रिसेसिव होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आर जो है, कैपिटल आर जो है वो प्लांट को राउंड बनाएगा, ठीक है, और कैपिटल वाई क्या बनाएगा, येलो बनाएगा। ये ब्लैक वाले जो दोनों है ना ये डोमिनेंट ट्रेट है। और बात करें रिसेसिव ट्रेट की, तो आर जो है, स्मॉल आर जो है रिंकल्ड बनाएगा, ठीक है, सीड्स को, और वाई जो है, स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन बनाएगा सीड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल वाई था तो ग्रीन था, कैपिटल आर है तो राउंड है, ठीक है। इसमें रिंकल्ड क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल वाई है तो येलो बना रहा है, ठीक है। तो आप समझते हैं, हम इन दोनों के बीच में करवाते हैं भाई क्रॉस पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन कराते हैं, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करा के प्रोजेनी बनाएंगे। तो जब इनको रिप्रोड्यूस कराया गया तो देखिए जीन किस तरह से ट्रांसफर होंगे, ये जीन किस तरह से सेग्रीगेट होंगे, मतलब सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप एक कैपिटल आर ले लीजिए, यहाँ से स्मॉल वाई ले लीजिए, ले लिया, ठीक है, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एक जीन आ गया। आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, कभी भी आइडेंटिटी जो होती है ना जीन के अंदर, प्रोजनी जो भी प्रोजनी बनने वाली है उसकी आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है हमेशा, मतलब जीन जो है कोई भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई हमने ले लिया। इसी तरह यहाँ से क्या लेंगे, अब यहाँ से लेंगे हम स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ गया। जब इनको रिप्रोड्यूस कराया तो यहाँ से ये जीन मिला हमें, यहाँ से ये, इन दोनों को जब हमने एक साथ लिखा तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आया और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया। अब आप इन जीन को देखकर बता सकते हैं कि ये जीन के टाइप से, इस जीनोटाइप को देख के आप बता सकते हैं कि इसका फिनोटाइप किस तरह का होगा, मतलब इसका किस तरह का सीड जो है यहाँ पर बनेगा, फिजिकल अपीयरेंस जो सीड का होगा वो कैसा होगा। तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्रेजेंट है ना, लेकिन कैरेक्टर किसका दिखाई देगा, कैरेक्टर किसका दिखेगा, कैपिटल आर का, है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। पढ़ा था ना हमने, कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट जीन, और कैपिटल आर की वजह से प्लांट क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है। तो यहाँ सीड जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है। और अगर हम बात करें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। तो कैपिटल वाई क्या बना रहा है, येलो बना रहा है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, प्लांट सीड जो है क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है और येलो बनने वाला है, ठीक है। तो सीड राउंड होगा और येलो होगा। तो देख रहे होंगे आपसे किस तरह से चेंज आ गया। यहाँ से एक कैरेक्टर लिया गया, कौन सा कैरेक्टर आ गया, राउंड आ गया, और यहाँ से एक कैरेक्टर आया जो कि सीड क्या बन गया, येलो बन गया, है ना, राउंड एंड येलो आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कुछ इस तरह का चेंज जो है वो देखा गया, ठीक है। अगर बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की, अब इसी को रिप्रोड्यूस कराते हैं बिल्कुल सेम इसी टाइप से, ठीक है। तो जब इसको रिप्रोड्यूस कराएंगे तो देखिए किस तरह से रिप्रोडक्शन जो है इनके बीच में होगा और कैसे जीन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसे लीजिए, कैपिटल आर था, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ भेज दीजिए, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, तो एक जीन इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भेज दिया, ठीक है। और इसी स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ भेज दीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, ठीक है।
इसी तरह। और अब दोबारा यही सेम प्रोसेस करना है अगले जीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैपिटल आर को किसके साथ भेज दीजिए, स्मॉल वाई के साथ, हो गया। और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट सेट बन जाएगा। और इसी सेट को ना आप बिल्कुल सेम इसी सेट को यहाँ पर भी लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप पे अब जीन बनाने के मतलब इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके अब जीन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं जीनोटाइप किस किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। आर था अपने पास और कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ये बन गए अपने पास, ठीक। और यहाँ पर भी इसी तरह बन जाएंगे ये जीन। अब इन दोनों जीन को एक साथ लेंगे, ठीक है, इस वाले जीन को और इस वाले जीन को। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो अपने पास ऐसा जीन आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ से एक जीन लेना है हमको, ये वाला जीन एक ये उठाना है और एक जीन ये लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखिए सीड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो कैपिटल आर का करेक्टर यहाँ पर दिखाई देगा जो कि राउंड था। इसी तरह कैपिटल वाई का करेक्टर दिखाई देगा जो येलो था, जो सीड बनने वाला है वो राउंड एंड येलो बनने वाला है। तो चलिए सीड इसी तरह आप लोग बताएं, मतलब आप लोग भी गेस करेंगे कि किस तरह कौन सा सीड जो है नेक्स्ट बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ से आया कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया, ठीक है। आर की तो बात हो गई, और यहाँ से कैपिटल वाई आया है और यहाँ से भी कैपिटल वाई। तो इस तरह का यहाँ पर जीन देखने को मिला, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो सारे जीन, ठीक है। इसी तरह इसको भी बना सकते हो आगे। तो चलिए इसको समझते पहले। तो यहाँ पर अब किस तरह का जो सीड बनने वाला है, पहली चीज़ देखिए कैपिटल आर प्रेजेंट है। कैपिटल आर का मतलब क्या है, सीड कैसा बनने वाला है, राउंड बनने वाला है ना, राउंड बनेगा ना, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। स्मॉल आर तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये रिसेसिव है, सॉरी ये वाला जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव है, ये नहीं दिखेगा, ये वाला जीन दिखाई नहीं देगा। अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो कैपिटल आर का ही करेक्टर अपन को दिखेगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है, तो इसका जीन का करेक्टर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें ये करेक्टर भी प्रेजेंट है लेकिन इसके शो नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है यहाँ। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई का करेक्टर दिखेगा येलो। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, राउंड एंड येलो बनेगा। तो इसी तरह आगे बनेंगे। तो ये किस तरह का सीड बनेगा, गेस करिए। कैपिटल आर राउंड बना रहा है, कैपिटल वाई येलो बना रहा है, तो राउंड एंड येलो अगेन। फिर यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर, इसको मल्टीप्लाई कर करके बना सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। यहाँ से देखिए कैपिटल आर आ गया स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा कैपिटल वाले को आगे लिखना है और स्मॉल को पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का सीड बनने वाला है, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो ये भी राउंड एंड येलो बनेगा। सेम यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो राउंड एंड येलो। अब यहाँ पर देखिए अब हो गया चेंज, अब चेंज आ गया किस तरह से। अब यहाँ पर जीन जो हो रहे हैं ना अलग, मतलब असॉर्ट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कैपिटल स्मॉल आर है, स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट है, मतलब दोनों रिसेसिव जीन है। तो रिसेसिव का मतलब ये होता है कि रिसेसिव की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, है ना, रिसेसिव ट्रेट है ना ये। तो रिसेसिव में जब दोनों के दोनों रिसेसिव होते हैं तब इसका करेक्टर दिखाई देता है। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की बात करें तो रिंकल्ड बनने वाला है सीड। और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई क्या बनाएगा, येलो, ठीक है। तो हमें दो ही चीज़ें तो देखनी है इसमें, एक तो सीड का शेप देखना है, शेप कैसा बन रहा है, और दूसरा देखना हमें इसमें इसका कलर। तो शेप तो हो गई रिंकल्ड और कलर हो गया येलो, तो ये बनेगा कैसा, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर आ गया और कैपिटल वाई राउंड एंड येलो बन गया दोबारा, ठीक है। क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो बन गया। स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड और कैपिटल वाई की वजह से, ठीक है, येलो। इसी तरह देखिए कैपिटल आर तो मतलब राउंड बनने वाला है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। अगेन आगे देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या बनने वाला है, राउंड एंड येलो। चलिए अभी ये समझते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर है तो मतलब राउंड बनने वाला है सीड, और स्मॉल वाई है तो क्या बनेगा, तो ये बनने वाला है स्मॉल वाई ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन। देखिए नई वैरायटी आ गई अब यहाँ पर भी एक, ठीक है। इसी तरह चलिए आगे देखते हैं, राउंड एंड ग्रीन बनेगा, ठीक है, अगेन, ठीक है। इस तरह से करके आप सभी सीड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब लास्ट वाली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये क्या कौन सा सीड बनने वाला है, ये बनने वाला है हमारे पास। देखिए एक स्मॉल आर से आ गया, स्मॉल आर से क्या आ गया, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से क्या आ गया, स्मॉल वाई यही, ठीक है, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई से क्या आ गया अपने पास, ग्रीन, तो ये बनने वाला है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया इस तरह का शेप देखा गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अलग ना वैसे यही है ना। पेयर की अगर बात करें तो किस तरह से F2 जनरेशन में क्या क्या बन रहा है, देखिए सेकंड फीलियल जनरेशन में राउंड एंड येलो कितने 9 सीड्स हैं, 9 सीड राउंड एंड येलो। रिंकल्ड सीड है, रिंकल्ड एंड येलो है 3, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन है 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं
एक ही सीड ऐसा था जो रिंकल्ड और ग्रीन था। फिनोटाइप की रेशो की बात करें तो यही सेम रेशो यहाँ पर फिनोटाइप में भी दिखाई दिया, ठीक है, 9:3:1, ठीक है। तो इस तरह का रेशो दिखाई दिया। तो इस तरह से आप सीड्स के बारे में जो है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सीड का शेप और सीड का कलर कैसे डिसाइड हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।